नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि इत्र के कौन से ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिससे अगर आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का शुभ संयोग पंडित जी से जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे इत्र यानी परफ्यूम के कुछ ऐसे महाचमत्कारिक उपायों की जिन्हें करने से हर कोई रहेगा आपके कहने में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए इत्र के महाचमत्कारिक उपाय। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 29 जनवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से माघ मास प्रारंभ होने जा रहा है। माघ मास में भगवान नारायण, भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। गंगा जी क्षीर सागर का ही रूप है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि अपने निवास स्थान पर ही माघ स्नान करना हो, कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं, आसपास नदी तालाब नहीं है, तो ऐसे में अपने घर पे ही अगर माघ स्नान करना हो तो सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कीजिए, गंगा नदी का स्मरण कीजिए। उसके बाद जल में सभी तीर्थों का आह्वान कीजिए। घर में अगर गंगा जल हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। इस प्रकार सभी तीर्थों का ध्यान करके, आह्वान करके, गंगा यमुना माँ सरस्वती का आह्वान करके फिर उस जल से आपको स्नान करना है। जल को स्नान करने के पश्चात में साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट देव का पूजन करना है। पुराणों के अनुसार माघ मास में सूर्योदय के पूर्व आकाश में इने गिने तारे रहते समय स्नान कर लेना चाहिए। जब तारे दिख रहे हों तभी स्नान करना चाहिए। इसके बाद जितना विलंब होता जाएगा उतना ही पुण्यकाल कम होता जाएगा। सुबह स्नान कीजिए, तारे जब दिख रहे हों तभी स्नान कर लीजिए। तो जो व्यक्ति माघ स्नान करता हो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर आपने स्नान किया तो आने वाली 21 पीढ़ियां तर गई। समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के श्री चरणों को प्राप्त करता है, उनका पार्षद बनता है। यदि किसी कामना से माघ स्नान किया जाए तो उस कामना की पूर्ति अवश्य होती है। निष्काम भाव से स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र एवं पाप नाशक उपाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए दीर्घायु, आरोग्य, रूप सौंदर्य, सौभाग्य, उत्तम गुण, धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए आप सभी दर्शकों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जी, और पंडित जी, क्योंकि शुक्रवार का आज दिन है तो आज क्या महाचमत्कारिक टोटके कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज महाशुक्रवार के महाचमत्कारिक टोटके। तो दोस्तों, क्या आप लग्जरी से परिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं? गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ हो मेरे पास में। क्या आप नेम एंड फेम बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पूछे, आपकी वक़्त हो, आपका इम्प्रेशन बना रहे हर जगह? तो इत्र का एक महाचमत्कारिक टोटका आपकी हर इच्छा को, आपकी हर कामना को पूरा कर सकता है। हर किसी को कर सकता है आपके वश में। आज मैं आपको इत्र का एक महाचमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसको अपनाने पर आप बनेंगे धन से मालामाल। हर कोई रहेगा आपके वश में, आपके कहने में। जी हाँ दोस्तों, इत्र के महाचमत्कारिक टोटके कर सकते हैं हर किसी को आपके वश में। मिलेगा आपके जीवन साथी का पूरा प्यार, सफलता चूमेगी आपके कदम।
सिंपल सी बातें हैं, नोट करते जाइएगा। रोज़ाना घर से निकलते समय अपनी नाभि में, आपकी जो नाभि है, पेट वाली जो नाभि होती, उस नाभि में चंदन, गुलाब और मोगरे का इत्र लगाए। चंदन, गुलाब और मोगरे का इत्र लगाए। चंदन, गुलाब और मोगरे का इत्र लगाए। इससे आपकी संपन्नता बढ़ेगी, आपका वैभव बढ़ेगा। चंदन और मोगरे का इत्र नाभि में लगाने से माइग्रेन, सिरदर्द, क्रोध, नींद से संबंधित जो समस्या है छू मंतर हो जाती। सिरदर्द से अगर आप परेशान हैं, माइग्रेन से परेशान है, तो इत्र लगाइए। यही नहीं, इन समस्याओं के अलावा आपका फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ सिर्फ नाभि में इत्र लगाने से आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज से ही शुरू कीजिए, करके देखिएगा। यदि आपके पास लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा नहीं टिक पाता हो, जितना आता है वो सब खत्म हो जाता है, और अगर आपके पास भूरे रंग का पर्स है, ब्राउन कलर का, यदि नहीं है तो खरीद लाइएगा। कोई भी कीमत के, चाहे 2000 का नोट ले लीजिए, चाहे 100 का, चाहे 500 का, चाहे 10 का, चाहे 50 का, 4 नोट लेने हैं। 4 नोट पर चंदन का इत्र लगाना है। उन 4 नोट को चंदन का इत्र लगाकर अपने पर्स में रख लीजिए, या अपने कैश काउंटर पे, या अपनी अलमारी में रख दीजिए। और ध्यान रखिएगा, उन नोटों को कभी खर्च नहीं करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही 4 नोट पे आपने चंदन का इत्र लगाकर, और अगर इत्र जब लगवाएं तो अपनी बिटिया, अपनी माँ या अपनी पत्नी के हाथ से लगवाएं, आपकी धन से संबंधित परेशानी दूर होने लगेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने लगेगी, आपका कैश काउंटर धन से परिपूर्ण रहेगा, पर्स में हमेशा नोट भरे रहेंगे। यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, और आपके कर्मचारी आपकी बात सुनते नहीं हैं, तो अपने कर्मचारियों को अपने वश में करने के लिए घर से निकलते समय चंदन या मोगरे का इत्र अपनी नाभि पे लगाएं। निश्चित तौर पर आपके कर्मचारी आपके कहने पे रहेंगे। अपने पति या अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, अपने बेडरूम में गुलाब या मोगरे के इत्र का छिड़काव प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो जब भी उससे मिलने जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आप चाहते हैं कि वो मीटिंग सक्सेस हो, आपके फेवर में हो, तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर जाइए और उस पर गुलाब या चंदन का इत्र लगाकर जाइए। आप देखेंगे कि आपकी वो मीटिंग सक्सेस होगी, सामने वाला आपके इंप्रेशन में आ जाएगा। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान कीजिए, साथ ही वहां बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन संबंधित जितनी भी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। जी, और अब पंडित जी जानना चाहेंगे आपसे आज के कुछ गुड लक टिप्स जो हमारे जीवन दैनिक रूटीन में जो है वो हमें फ़ायदा देंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले हमारे कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। तो आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा है। आज मिट्टी की हांडी में तुअर की दाल पकाइएगा। मिट्टी की हांडी में बनी तुअर की दाल का सेवन आज आपको करना है। अगर आप एलर्जिटिक हैं, अस्थमा से पीड़ित हैं, दमा जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप मिट्टी की हांडी में बनी हुई तुअर की दाल का सेवन करें। बहुत जल्दी आपकी बीमारी में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, 5 अनार के फल माता के मंदिर में चढ़ाकर 3 अनार छोटी कन्याओं को दे दीजिएगा, 1 अनार किसी बटुक को दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको आपके एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों से जुड़ा है जो कि कर्ज से पीड़ित हैं। तो आज एक दाल की कचौरी लीजिएगा, उस दाल की कचौरी पर थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी डाल दीजिएगा और फिर गौ माता को खिला दीजिएगा या कौओं को खिला दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे नौकरी पेशा दर्शकों के लिए, व्यापारी दर्शकों के लिए, आज अपने नौकरी व्यापार में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए
ऑफिस की दराज में या शोरूम के कैश काउंटर में एक आंवले का फल रख दीजिएगा। पूरा दिन सुखमय बना रहेगा। आज का गुड लक टिप्स आपके सुखी वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में संध्या समय के पश्चात गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आज का गुड लक टिप्स आपके घर की सुख शांति समृद्धि से जुड़ा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी, और पंडित जी ये तो आपने हमें गुड लक टिप्स बताए कि कौन कौन से हम गुड लक टिप्स कर सकते हैं आप अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। और अब आपसे आज का दिव्य मंत्र लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम ऐं ह्रीं शिं वरदलक्ष्म्यै नमः। 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 लाभ क्या है? आज बोले छोटा सा मंत्र, इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आपके व्यापार में, आपके रोजाना के काम में माँ लक्ष्मी हो जाएगी मेहरबान। बरसने लगेगा नॉन स्टॉप पैसा ही पैसा। जी, तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से आप दिव्य मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, मंत्र का जाप करेंगे, जिससे आपको लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर वो आएंगी, आप पर धन बरसाएंगी। और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आप सभी को बताए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे डॉक्टर संचिता लेखी सिंघी से। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।